फ्रैक्शन को पढ़ रहे थे, आइए आज उसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे। पहले तो समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 4 तरह के फ्रैक्शन हो सकते हैं, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो। द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 इज नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/7, 1/5। तो कोई भी जैसे 1/8 हो या 1/9 हो, कोई भी जिसका न्यूमरेटर 1 है वो क्या हो जाएगा? यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से कम हो, जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से कम हो। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? 2/5 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 6/11 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसी तरह से 7/9, यानी ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वैल्यू बड़ी हो। ऐसा कोई भी अगर फ्रैक्शन बन रहा है तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जो सही से ना हो, जो प्रॉपर ना हो। प्रॉपर का ठीक उल्टा होता है, एंटागोनिस्टिक है। क्या? इम्प्रॉपर विलोम हो गया, उल्टा हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर्स आर greater than or equal to their denominators। या तो न्यूमरेटर बड़ा होगा उसके डिनोमिनेटर से या उसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4/3, अब 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 5/5 ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 9/7 ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि एक होल नंबर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दोनों को जब मिला के हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? अ फ्रैक्शन इन विच इट इज व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट इज here 1 is to 1/5, here 1 is a whole number, ये एक whole number है, जबकि 1/5 जो है यहाँ पे वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इज इट क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये हो गया टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं सीधे, नीट और क्या तो सॉरी टेट वगैरह में, टेट सुपर टेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम फ्रैक्शन पढ़ ही रहे हैं तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या? चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, तो 3 रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए। एक ये दूसरा बना लीजिए, सेम उनकी लंबाई एकदम सेम टू सेम है, लंबाई चौड़ाई सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है? अब ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं इसको क्या करेंगे कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे इसको 1/2 में डिवाइड कर दीजिए, इसको अलग फ्रैक्शन में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? और नीचे वाले को अलग फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है? इस तरह से नीचे वाले को बिल्कुल अलग फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, सब अलग अलग कर दीजिए। इतना तो समझ में आ गया। अब ये 3 बॉक्सेस में से जो ऊपर वाला बॉक्स है, ये वाला पार्ट शेडेड कर दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बॉक्स है इसके बराबर इन दोनों बॉक्स में कितना जगह घेरेगा, इसके बराबर, तो आप क्या करेंगे कि इसको जितनी लेंथ उतना नाप लेंगे और उतने एरिया को शेडेड कर देंगे। ये समझ में आ रहा है? अब ये क्या है?
कि यहाँ पे 2 पार्ट इसके बराबर हो गए इक्विवेलेंट हुए, जबकि नीचे वाले के 3 पार्ट ऊपर वाले के 2 पार्ट के बराबर हैं और इसके 1 पार्ट के बराबर हैं। तो ये जितने फ्रैक्शन बने ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, यानी ऐसा कोई भी नंबर जो एक जैसी वैल्यू को शो करे वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इससे क्लियर हो गया? चलिए अब डेफिनेशंस पे आते हैं। तो बाय डेफिनेशन 2 or more fractions are called equivalent fractions if they have same values. For example, 1/2 is equal to the 2/4 is equal to the 3/6. So these are what? These are equivalent fractions. ये क्या कहलाते हैं? equivalent fractions कहलाते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली प्रॉपर्टी, अगर कोई फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो अगर उसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 1/2 और अगर इसमें हम सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 के अलावा, है ना, 2, 3, 4 व्हाटएवर, है ना, तो जो फ्रैक्शन मिलेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2/4। तो ओरिजिनल नंबर क्या था? 1/2। अब 1/2 के बाद ये जो नंबर बना ये है 2/4, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब अगर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 × 4 एंड इट इज व्हाट? 8। अब ये जो नंबर बना ये भी क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनते रहेंगे। ठीक इसी तरह से इसकी एक सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर है और उसको सेम नंबर से डिवाइड करते हैं 0 के अलावा, 0 और 1 को छोड़ के ही बात करेंगे हम लोग, है ना, जैसे मान लीजिए ऊपर 6 है और नीचे 18 है, ये एक ओरिजिनल नंबर है। ये याद रखना है कि जो नंबर न्यूमरेटर में डिवाइड होगा वही सेम टू सेम नंबर डिनोमिनेटर में भी डिवाइड होगा, दोनों नंबर चेंज नहीं हो सकते, सेम टू सेम होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप इस ओरिजिनल नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2/18 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 8। अब ये जो बना हुआ नंबर है 3/9, ये इसका इक्विवेलेंट होगा। ये समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है ना? तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। अब तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, जहां से टेट और सुपर टेट में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। टेट और कि अगर कोई 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 2/4 और 4/8, ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ऐसी केस में अब ये हमारा न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर 2, दिस इज डिनोमिनेटर 1, दिस इज डिनोमिनेटर 2, ठीक है, न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 1, न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 2। अब यहाँ पे क्या है कि इस केस में जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ऐसे केस में डिनोमिनेटर 1 एंड न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 2 एंड न्यूमरेटर 1, दैट इज n1 क्रॉस विथ मल्टीप्लाइड विथ d2 is equal to the n2 multiplied with the d1, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और चाहे तो आप करके देख लीजिए, न्यूमरेटर 1 है 2 और ये है 8, ठीक है, और यहाँ पे होगा 4 × 4, 2 8 जा 16 और 4 4 जा 16। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो इस पार्ट से आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन मिले उसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।